मैं आप सबको हर हर महादेव। आशा करते आप सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। और मैं आ गई हूँ रसोई में। अब ऊपर का जो कपड़े मशीन में डाले थे वो डाल के, और आप सबको दिखाया था कि एक दो पोर्ट पे डेली सफाई होनी बाकी थी, तो वो भी करके मैं नीचे आ गई हूँ। और पेड़ पौधों की बहुत अच्छी सफाई करके मशीन चल रही है। जब तक मशीन चल रही है तब तक मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारियाँ। खाने की तैयारी में ये सोच रही हूँ क्योंकि जब साथ साथ में करना है काम, थोड़ा ज़्यादा काम हो जाएगा क्योंकि कपड़े भी हैं और खाना भी बनाना है साथ में। तो सोच रही हूँ कि साथ साथ में सारा काम कर लेती। तो फिर मैंने आँख के नीचे चाय चढ़ा दिया। ये बन रही है हमारी चाय, और साथ में बनेगी आज आलू गोभी की सब्जी। ये है आलू और ये है हमारी गोभी, और साथ में हमारे जो टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्ची और प्याज की दो चार ना डंठल निकल गई थी, तो मैंने सोचा क्यों इनको सुखाने से अच्छा इनको काट लेते। डंठल साइड निकाल दी मैंने, वो भी सब्जी में डाल दूँगी मैं। और प्याज भी अपने सूख के और ख़त्म नहीं होंगे, इतने मोटे मोटे प्याज थे ही, अब छोटे छोटे हो गए हैं सूख सूख के, तो इसलिए मैंने ये निकाल लिए हैं। तो साथ साथ में कर लेंगे ये काम, और साथ साथ में मशीन भी सर हो रही है। पानी भर गया है, पानी आ गया था, इसलिए मैंने कपड़े धोने के लिए भी डाल दिए। ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े कपड़े हैं, तो एक ही है, तो इसलिए मैंने डाल दिया कपड़े धोने के लिए। और दो चार ईजी में धोने के लिए कपड़े हैं मेरे, तो वो हाथ से धोऊँगी। जैसे कि साड़ी है वो ईजी में, ये जो मैंने होली पे डाली थी साड़ी, थोड़ी सी पानी गिर जाता है ना, होली के चारों तरफ चक्कर काटते तो ऊपर से पानी तो इसलिए धोऊंगी। और एक दो सूट है मेरे जो इजी में धोऊंगी मैं, तो ये सूट है जो मैं इजी में धोऊंगी, और दो सूट और हैं वो भी इजी में धोने, हाथ से धोने, तो इसलिए इनको मशीन में डालूंगी। साथ साथ में निकाल दूँगी इनको, इतना टाइम नहीं लगता इनको निकालने में। तो अब मैं कर रही हूँ, चाय की तैयारी कर रही हूँ, चाय भी बन रही है साथ में, और हमारी सब्ज़ी भी काट रही हूँ साथ में। और फिर बाद में सब्ज़ी काटने के बाद ही मैं आटा लगा दूँगी चाय पी के, ताकि कपड़े धो के आऊँ तो आते ही रोटियाँ बना लूँगी। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं ये सारी चीज़ें कम। तो ठीक है जी, आज बनाएंगे आलू गोभी की सब्ज़ी, और रायता भी बनाएंगे। ये नहीं है कि प्याज और बूंदी का रायता नहीं बनाएंगे, तो बनाएंगे प्याज और बूंदी का रायता, क्योंकि मैं दही बदलवा के ले आई हूँ। और साथ में बनाएंगे रोटियाँ। तो ठीक है जी, मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी, और साथ में बना लेती हूँ चाय, क्योंकि चाय बिना तो दिन शुरू नहीं होता है हमारा। तो उठते ही मैं पहले पानी की तैयारी करने लग गई थी और कपड़े मैंने डाल दिए थे, इसलिए मैंने चाय नहीं बना पाई थी। तो अभी बना रही हूँ मैं चाय। तो ठीक है जी, हर हर महादेव। चाय हमारी बन गई है, और साथ में मैंने चाय ये रही हमारी, मेरी चाय ये रही, और साथ में मेरा काम कर रही चाय ये रही। ठंडी होने के चक्कर में मैंने पहले ही सब्जी को काटना सोचा कि सब्जी काट लेती हूँ। तो ये है हमारी ज़िंदगी, जो सबकी वो सब औरतों की ज़िंदगी है। सब ये सोचते हैं पहले काम को ख़त्म कर लेते, उसके बाद खुद के लिए कुछ करेंगे। तो मैंने पहले किया ये देखो, आप सबको दिखाते हैं। ये देखो, ये है गाय के लिए मैंने निकाल दिए हैं, ये गोभी के डंठल है, ये गाय के लिए निकाल दिया। इसमें मैंने गोभी रफली काट लिया मोटी मोटी धोने के लिए, और इसके अंदर ही है आलू, और ये हमारे प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और मिर्ची है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारे आलू गोभी, और ये हमारी गाय का खाने का चारा, और ये हमारा कूड़ा अलग से। ये देखो, ये सारी चीज़ें कूड़ा अलग से। तो ऐसे करके मैंने ये लास्ट में रखी हुई है चाय, अपने लिए मैंने ऑप्शन लास्ट में रखा चाय का, क्योंकि मैंने ये सोचा क्यों ना पहले सब्जी को काट लिया जाता है, काट के और इसको रख देती हूँ साइड में, पहले फिर छोड़ दूँगी, पहले चाय भी लेती हूँ। तो ये चीज़ें पहले ये प्रायोरिटी रखी कि काट लेती हूँ, छील लेती हूँ, और इनको रख देती हूँ साइड में। तो इनको अभी नहीं धोऊंगी, बाद में धोऊंगी, पहले इनको रख दी साइड में, क्योंकि पानी कम पीते हैं गोभी। तो साथ साथ में धो के और साथ साथ में इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धो के फिर सब्जी में डाल दूँगी। तो प्याज टमाटर को भी बाद में ही धोऊंगी, इन सारी चीज़ों को भी साथ में ही धोऊंगी, क्योंकि अभी नहीं धोऊंगी क्योंकि पानी पानी हो जाएगा इनका। तो थोड़ा चाय पीने में टाइम लगाऊंगी, तो पहले पीऊँगी चाय। अब सब्जी मैंने काट दी है, अब पीऊँगी चाय, ठंडी हो गई मेरी चाय, तो अब पीऊँगी चाय। तो ठीक है जी, आप सबको जिसको पीने आ जाए, मैं पीने जा रही हूँ चाय। उसके बाद सब्जी छोकूँगी या फिर पहले कपड़े धो के आऊँगी, ये देखती हूँ। शायद ये सोचती हूँ कि पहले सब्जी छोक देती हूँ ताकि सब्जी साथ में बन जाए, और उसके बाद लगा के आऊँगी मैं कपड़े धो के। उसके बाद आने के बाद आटा लगाऊंगी, या फिर साथ में ही लगा के ले जाऊँगी, और देखती हूँ कि टाइम के हिसाब से क्या होता है क्या नहीं। मशीन घूम रही है, तो पहले जल्दी जल्दी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद सब्जी छोड़ती हूँ और आटा लगाती हूँ, वो फिर जाऊँगी कपड़े धोने के लिए, ये कर लूँगी। क्योंकि वो अगर ऊपर चढ़ गई ना तो टाइम लग जाता है बहुत सारा, फिर तो सीधा खाना ही बनाऊँगी, नीचे आके रोटियाँ बनाऊँगी। तो पहले ये कर लेती हूँ, पहले चाय पी लेती हूँ, फिर सब्जी छोड़ देती हूँ, साथ में रायता बना देती हूँ, और आटा भी साथ में लगा के, और फिर जाऊँगी छत पे कपड़े धोने के लिए। ठीक है जी, तो अभी मैं पी लेती हूँ चाय। ठीक है जी, गई हूँ अंदर, ले आई हूँ चाय, पहले मैं पीऊँगी चाय।
और उसके बाद सब्ज़ी छोंकूँगी जाके, और सब्ज़ी छोंक के ही साथ में रायते की भी तैयारी कर दूँगी। फिर लगाऊंगी आटा। आटा लगाने के बाद जाऊँगी कपड़े धोने, क्योंकि मैं अगर एक बार ऊपर चढ़ गई ना, मुझे पता है कि कितना टाइम लगा देती हूँ कपड़े धोने का। ये सोचती हूँ कि फिर तो मैं सारे धो के ही नीचे उतरूँ, क्योंकि बार बार फिर पानी में बच्चों की छप्पल छप्पल करना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए, क्योंकि और मुझे अभी याद आया है कि मुझे छोटे पतले कंबल भी धोने हैं। कंबल एक एक करके धोऊँगी तो ही सारे कंबल धो पाऊँगी। तो पहले एक एक करके कंबल धोऊँगी। आज एक कंबल धोऊँगी, कल दूसरा कंबल धोऊँगी, फिर परसों तीसरा धोऊँगी। ऐसे कंबल धोऊँगी तो एक एक करके सारे कंबल धो जाएंगे। और मुझे ध्यान नहीं था कि कपड़े अंदर भी रखे हुए हैं, क्योंकि जो मुझे ईजी से हाथ से रफ करके निकालने हैं उनमें टाइम लगेगा। तो इसलिए सोच रही हूँ कि पहले सब्ज़ी छोक देती हूँ, रायता बना देती हूँ और आटा लगा के फिर जाती हूँ छत पे। तो अभी मैं पी लेती हूँ चाय, क्योंकि मैं अंदर आके बैठी हूँ, चाय पीती हूँ। तो ठीक है जी, हर हर महादेव। एक कप जो कपड़े थे वो मैंने निकाल के सुखाने वाले मशीन में डाल दिए हैं, और ये है इजी में धोने वाले। तो ये मैं धो रही हूँ हाथ से, मुझे ध्यान नहीं रहा वीडियो बनाना। तो अभी मैं सुखाऊंगी निकाल के। और कुछ 2-3 जैसे बेड की चादर है और एक कंबल है, वो भी मैंने डाल दिया उसमें। और ये है, ये जो कपड़े हैं ये इजी में मैंने भी धो रखे हैं। तो ये इजी से धोएंगे हाथ से, ये मशीन में नहीं धोएंगे, ये नए हैं इस वजह से। और मैं कपड़ों को हमेशा, मेरे सूट जो वगैरह होते हैं, इनको अच्छे से चलाने के लिए तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। तो ईजी में यही इनको धो रही है ईजी में, ताकि 2-4 जब तक कपड़े चले अच्छे से चले। तो ये मैंने धो दिया है, ईजी से निकाल दिया है। ये मैंने अभी तक डालना नहीं है, वो सूख रहे हैं तब तक ये ईजी से धुल जाएंगे। इनको मैंने भिगो दिया था निकालने से पहले, ये हो गए हैं सब ईजी। ये नए सूट हैं तो इनको ज़्यादा रफ करने की जरूरत नहीं है। ये वही सूट हैं जिनके लिए मैंने भर ली थी बिना बात की, जिनके मैंने 1800 रुपये फूटते थे। तो इसमें अब मैं दूसरा डाल दूँगी ताकि ये धुल जाए। कपड़े जो इजी में से निकाले थे वो इसमें मैंने डाल दिए हैं, और ये सूख रही हैं। और बाकी मैंने सुखा दिए। ये देखो कपड़े, ये देखो मैंने डाल दिए हैं। बाकी इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें रह रही हैं, चादर, पिल्लो कवर और कंबल इसके अंदर है, वो बाद में निकालेंगे। जो नीचे का काम है वो काम भी करना है साथ साथ में। मैंने सोचा कि लाइट चली जाएगी पहले, तो मैंने कपड़े निकालना बेटर लगा, क्योंकि हमने अभी चाय पी थी तो भूख तो थी नहीं। तो जल्दी जल्दी कपड़े निकाल के जाके तब करूँगी मैं सब्ज़ी छोकूँगी, आटा लगाऊंगी, बूंदी और प्याज का रायता। उस टाइम पे मैंने सोचा था कि पहले करके आ जाते, पर लाइट भाग गई तो सारा दिन का काम बन जाएगा। तो फिर ये सोचा कि पहले कपड़े निकाल लेते हैं। कपड़े निकल गए हैं, अब ऊपर का काम सारा खत्म हो गया है। इसके चक्कर में फिर ये भड़क नहीं जाएगी कि मेरे ये काम रह गया वो काम है। तो ठीक है, वो निकाल लेती हूँ जो ईजी में धोए थे वो कपड़े, उसके बाद करेंगे बाकी कपड़े। तो ठीक है जी, कर लेते हैं ये। और आपको पेड़ पौधे भी दिखाते हैं बिल्कुल। ये देखो पेड़ पौधे आप सबको दिखाते कितने हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी भी इनमें पानी दिया है, अब ये देखो, और ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, सारे हरे भरे। अब साफ साफ दिखाई दे रहे, क्लीन दिखाई दे रहे सारे पेड़ पौधे कि हाँ पेड़ पौधे हैं। अलग अलग से कौन कौन से हैं, किस किस चीज़ के हैं, और कौन कौन से पत्ते हैं, क्या है, कौन सी बेल है। ये देखो सारी चीज़ें अलग अलग दिखाई दे रही है। तो ये देखो सारे पेड़ पौधे अलग अलग दिखाई दे रहे, कौन सा क्या पेड़ पौधा है क्या नहीं। तुलसा निकाल दी है जो सूख गई थी, सूखी सूखी सी भी डंठल तोड़ दी थी सारी, तो इसलिए। और एक चीज़ और, जो मैंने कल तुलसा तोड़ी थी उसमें से वो क्या कहते हैं, क्या नाम होता है, नाम तो था, गुगी, अपना घर बनाने के लिए तोड़ के लेके जा रही है उसमें से। तो कहते हैं कि हर चीज़ का कोई निश्चित टाइम होता है, कि किसी न किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ का काम होता है। तो कल शाम को मैंने तोड़ा था, ये शायद इसी चीज़ के लिए शायद ये टूटी हो, कि भाई कोई चीज़ काम आ जाए किसी को। तो वो चीज़ टटीरी नहीं, गुगी के काम आई। वो लकड़ी जो तुलसा की कल तोड़ी थी उसमें से तोड़ तोड़ के अपना घर बनाने के लिए लेके जा रही थी। तो अभी कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, और कुछ कपड़े इसमें बाकी हैं जो मशीन से निकालने हैं। हमारी मशीन भी टूट गई है, तो ये मत बोलना कि टूटी हुई मशीन में काम करें। भाई जैसा है तो वैसे ही काम चलाना पड़ेगा। नई का अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो अभी मैं निकाले जो कि इसी में से कपड़े कोई निकाले हैं, ये को है इसी में से निकाले कपड़े। न्यू सूट है तो जिसमें से मैंने एक भी नहीं डाला है अभी तक, तो नहीं डाला। और एक साड़ी थी जो मैंने होली पे डाली थी, तो वो भी मैंने धो दी है।
पानी में से इजी में से निकाली है। ये देखो साड़ी, ये देखो तो इजी से निकाली मैंने। अब इनको सुखाएंगे, तो चलते हैं सुखाने के लिए। थोड़ा सा उठाना पड़ेगा हाथ से खुद, तो अभी इनको सुखाने के लिए चलते हैं। यहाँ पे सुखाऊंगी मैं इनको, तो अभी सुखाऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहना। धूप बहुत तेज़ है और अच्छी है, ये नहीं है कि नहीं है। तो अभी मैं साथ साथ में ही साड़ी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे सुखा लूँगी ताकि सूख जाए अच्छे से। साड़ी ये अच्छे से सूख जाएगी, ये सुखा लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको सूखने में। जल्दी कपड़े सुखा के फिर जाएंगे नीचे। सब्जी और रोटी का काम करना है, अभी आराम से करते रहेंगे, कोई बच्चों की चिंता नहीं, कोई टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं। ये नहीं कि हमें भूख लगी हुई है, अभी भूख की वजह से हम जल्दी काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारा काम अपने टाइम से हो रहा है। धूप तेज है, धूप तेज होने की वजह से तौलिया ले रखा, क्योंकि तौलिया मोटा होता है और चुन्नी पतली होती है, तो इसलिए तौलिया ले रखा है। बस 2 सूट रह गए लास्ट, ये सुखाने हैं। इनको करूँगी उल्टा, क्योंकि ये न्यू है और उल्टा करने से थोड़ा सा इनका रंग नहीं उड़ेगा, तो ये कर देते हैं उल्टा। कर दिया मैंने उल्टा, तो ये मैं डाल देती हूँ यहाँ पे। एक सूट हो रहा है, ये रहा सूट, और इसको भी कर देती हूँ उल्टा। ये वही सूट हैं जो मैंने पिछले साल सिलवाए थे, करवा चौथ पे दिए थे किसी को सिलने के लिए। लाइट वेट कपड़े पहनती हूँ मैं, और फिर भी किसी से सिले नहीं। और 3-4 महीने दिल ने परेशान किया, बहुत परेशान किया, तब जाके ये सिले हैं। सिले भी क्या, अभी तक तो पहने भी नहीं हैं, तो देखते हैं इनका क्या रिस्पॉन्स रहता है क्या नहीं। साड़ी जल्दी ही उतार के लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि कलर उड़ने का डर है अब सर्दियों में, गर्मियों में, तो इनको जल्दी उतार के लेके जाएंगे। इसको इसलिए पहले ही लंबा और ज़्यादा लंबा कर देती हूँ, ये जल्दी सूख जाएगी और जल्दी में इसको उतार के ले जाऊँगी। इसको सुखा लेते उल्टा, थोड़ा डर भी कम रहेगा। साड़ी को उल्टा सुखाने से कलर का डर कम रहेगा। इसको सुखा दिया मैंने, ज़्यादा लंबी है इसलिए इसको ऐसे करना पड़ेगा। अभी ये ऐसे इसलिए कर रही है क्योंकि ये ज़्यादा लंबी है, लंबी होने की वजह से इसको अच्छे से फैलाना पड़ेगा, क्योंकि साड़ियाँ तो लंबी होती है, इसको फैलाने में टाइम लगेगा। ये मैंने इसको फैला दिया अच्छे से। साड़ी को मैंने फैला दिया, ये देखो कितने अच्छे से, ये देखो कितने अच्छे से साड़ी को फैला दिया है। अब ये जल्दी सूख जाएगी, 5 मिनट में ही सूख जाएगी। और ये सारे कपड़े फिर मैं 5 मिनट के बाद ही साड़ी को उतार ले जाऊँगी, क्योंकि रंग उड़ने का डर जो है वो रहेगा मुझे, कि कभी साड़ी का रंग ना उड़ जाए, साड़ी का रंग ना उड़े। बाकी सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। बच्चों के कपड़े मैंने परसों ही धो दिए थे, तो ये ज़्यादातर कपड़े मेरे हैं, और बच्चों के तो 2-4 हैं। ये तो सारे कपड़े सिर्फ मेरे हैं, क्योंकि मुझे इजी में से निकालने थे, तो इसलिए मैंने अपने कपड़े ही धोए नहीं थे, और आराम से धोने के लिए मैंने रख रखे थे कि आराम से धोंगे। तो इसमें सिर्फ ये 2 कपड़े रह गए हैं। ये अभी मशीन घूम रही है, क्योंकि इसमें वो है 2 पिलो कवर हैं, 2 बेडशीट के कवर हैं और 1 कंबल है, बस ये बाकी है, और बाकी सारे मैंने धो दिए हैं।
तो इनको भी अभी निकाल के ही जाऊँगी ताकि सारा काम साथ साथ में हो जाए। उसके बाद जाएंगे नीचे और जब ही करेंगे नीचे सारा काम। और सच में पेड़ के पास है ना, सच में मन लग रहा है, बहुत प्यारे लग रहे हैं, सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये फ्लावर तो सच में खुशबू वाला फ्लावर है। अगर इसका नाम किसी को पता है तो मुझे बताना प्लीज़ कमेंट्स में। तो ठीक है जी, हर हर महादेव। सुखा दिया ऑलमोस्ट, हमारे सारे कपड़े सूख गए हैं। ये देखो कंबल वगैरह चद्दर वगैरह सारे मैंने धो के सुखा दिए और साड़ी भी मेरी सूख गई है और बारिश का मौसम हो गया है। ये देखो अच्छे से, सिर्फ ये रह गई हैं सूखने चद्दर और ये जो मैंने अभी डाले हैं। तो सारे कपड़े मैंने सुखा दिए। देखो इतने सारे कपड़े थे, नीचे भी बहुत सारे हैं, ये नहीं है 5-6 रस्सी हुए कपड़े हैं। और ये सारा मैंने धो दिया है सारा, ये देखो यहाँ से। और सामान जो टप वगैरह था वो उठा के मैंने रख दिया है। तो अब मैं जब बारिश का मौसम हो गया, बहुत अच्छा मौसम हो गया, वैसे तो ठंडा ठंडा मौसम हो गया, कहीं बारिश हुई है फिर भी कपड़े मेरे सूख गए हैं। रुमाल गिर गया है नीचे, इसको निकालते हैं। ये सूख गया है वैसे भी, ये बार बार गिरेगा, इसको यहाँ रख देते हैं, बाद में ले जाएंगे। तो अभी चलते हैं नीचे और नीचे करेंगे खाने की तैयारी, क्योंकि अभी सब्जी बनानी है, आटा लगाना है, रायता बनाना है। तो अभी चलते हैं नीचे। शायद अब जल्दी जल्दी हाथ धो के और करूँगी मैं सब्जी की तैयारी। तो पहले मैं हाथ धो लेती हूँ, ये मैं हाथ धो लेती हूँ क्योंकि मैं ऊपर से आई हूँ और मुझे लगी है प्यास। तो पी लेते हैं पानी। तो मुझे लगी है प्यास, मैं पी लेती हूँ पानी। आपको पीना है तो पी लीजिए। मैंने पानी पी लिया है। अभी मैं सब्जी की तैयारी करती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं। तो ये मैंने सब्जी पहले से रखनी काट रखी थी, आलू और गोभी ये मैंने पानी में भिगो दिए, इसलिए भिगो दिए कि ये जो इनमें मिट्टी वगैरह लगी हुई है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। इनको सिर्फ थोड़ी देर के लिए भिगोंगी पानी में, फिर अच्छे से जैसे मिट्टी साफ़ हो जाएगी और फिर एक बार फिर दोबारा धोऊंगी, एक बार फिर दोबारा धोऊंगी। अब ये सिर्फ पानी में भिगोए हैं। अब मैं उतार लेती हूँ कढ़ाई, साथ साथ में मैं सब्जी छोड़ने की तैयारी करूँगी। ये ले ली है मैंने कढ़ाई, इसको चढ़ा देते हैं। ये गाय का सामान है, क्योंकि बच्चे मेरे साथ ऊपर थे तो मैंने इनको बोला नहीं शाम को डालेंगे। केले के छिलके वगैरह भी हैं जो ये सब ले जाएंगे और गाय के सामने डालेंगे। 2-3 रोटी के टुकड़े पड़ जाते हैं तो वो भी देखते हैं तो क्या करेंगे क्या नहीं। तो अभी कर लेती हूँ मैं सब्जी की तैयारी जल्दी जल्दी। एक सेकेंड। चढ़ा दिया कढ़ाई धो के अच्छे से। तो इसमें मैं डालूंगी तेल, ये डाल देती हूँ तेल सरसों का। ये पकोड़े वाला तेल है, जो पकोड़े बनाए थे वही तेल है। तो ये मैंने चढ़ा दिया तेल। शायद इसमें पानी के छींटे पड़ गए हैं, शायद इसमें पानी के छींटे पड़ गए हैं, क्योंकि मेरे हाथ गीले हैं अभी, तो इसलिए इसको कर रहा है। इसमें डाल देती हूँ जीरा, ये मैंने अदरक, इसमें अदरक मैंने कूट ली है, ये लहसुन, ये मिर्ची, ये टमाटर, ये प्याज और ये जो गीले प्याज की आल निकली है थी वो है। तो ये सारी चीज़ें हमने काट ली, सारी चीज़ें हमने काट ली। इसमें तल के तेल और जीरा। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, छोड़ लेते सब्जी। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए, कर लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी तैयारी। तो इसमें मैं डाल देती हूँ लहसुन, साथ ही मैं डाल देती हूँ हमारी अदरक, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने है। अदरक मैं बहुत कम डालती हूँ सब्जी वगैरह में, और आज मेरा मन कर गया डालने के लिए तो मैंने डाल दिया इसमें अदरक।
ये देखो हमारा अदरक और लहसुन सफ़ेद गोल्डन ब्राउन हो गया। इसी में मैं डालूंगी, आज पहले मिर्ची डालूंगी। वो मैंने इसलिए डाल दिया जब भून जाएंगे, भूनने के लिए डाल दिया ये मैंने, अच्छे से ये भून जाए तो ये मैंने डाल दी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज। ये मैंने डाल दी है प्याज। हमारी कढ़ाई तेल बहुत जल्दी जल्दी पहले से ही गर्म हो गया था। मैंने तेल पहले ही मैंने कढ़ाई रखी थी, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। आप सबको दिखाते कि आप ये सोचते होगी कि लहसुन नहीं पका होगा या मिर्ची नहीं पकी होगी, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पक गई है। आलू की प्याज थोड़ी देर बाद कर डालूंगी। तो ये देखो इसमें गोल्डन में देखो लहसुन हो गया है, ये मिर्ची भी देखो अच्छे से वाइटनेस हो गई इनमें। तो ये डाल दिया मैंने, ये प्याज पक रहे हैं हमारे। तब तक मैं डाल लेती हूँ मसाले। ये है नमक, ये हल्दी, ये है धनिया पाउडर और थोड़ा सा जो मैं खुद खड़े मसाले पीसती हूँ मसाला। तो ये ढक्कन निकाल लेती हूँ क्योंकि आज मुझे फटाफट काम करना है जल्दी जल्दी। आप सबको पता ही है कि अभी मैं कपड़े धो के आई हूँ और मुझे अब खाना बनाना है। खाने का टाइम हो गया है, अभी 12 नहीं बजे, 12 बजे हैं अभी। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं खाना। अब मैं ये आलू के प्याज डाल देती हूँ इसके अंदर। ये डाल देते हैं आलू के प्याज। जब तक हमारे आलू के प्याज भून रहे हैं और प्याज और छोंक हमारा भून रहा है, तो मैं इनको धो लेती हूँ अच्छे से। जो मैंने डाल लिया इसके अंदर, इसके लिए छीके को ये बर्तन हमारा वो है जिसमें हमने प्याज टमाटर काटे थे, तो उसी में डाल दी जल्दी ताकि ये भून जाए। ये मोटी मोटी काट रखी है मैंने, अभी तो मुझे ये धोनी है। ये निकल गया हमारे छोंक, क्योंकि हमारा छोंक बंद है तब तक तो मैं अच्छे से कर लूँगी इसको। साथ साथ में नहीं निकल रहा है। ऐसी नहीं होती वो तो जिंदगी ऐसी होती है कि एक साथ कई के काम करने पड़ते हैं, एक हाथ में सबसे दो हो और काम बहुत सारे करने पड़ते हैं। रेल बनाना पड़ता है खुद को। संभाल लेते इसको। और एक हाथ में मैं पानी भी भर रही हूँ, ये देख लो आपके सामने है। ये डाला मैंने इसमें पानी। गोभी को ये देख लीजिए कि ऊपर से कोई काली तो नहीं है, अगर काली है तो उसको निकाल देंगे। बिल्कुल फ्रेश गोभी है, तो ये हमारी गोभी है। हमारा छोंक और प्याज भी तैयार हो गए हैं। आपको दिखा देती, कभी आप ये सोचते कि एक साथ दो काम कैसे हो रही है। देखो हमारे प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें डाल देते टमाटर।
इसी में मैं डालूंगी जल्दी जल्दी मसाले। तो ये हैं हमारे मसाले, हल्दी, धनिया, सूखा धनिया थोड़ा ही डालूंगी मैं। ये है मसाला थोड़ा सा, और ये है हमारा नमक स्वाद के अनुसार जितना हम खाते हैं। ये गया नमक, थोड़ा सा डाल के नमक। ये गया हमारे मसाले, नमक, हल्दी, धनिया। सूखा धनिया मैंने आज थोड़ा डाला क्योंकि हरा धनिया भी है। ये मैंने डाल दी इसमें मसाले। अभी अच्छे से भून जाएंगे, टमाटर के साथ भून लेंगे मसाले। इनको मैश कर लेते हैं। जब तक ये मैश होते हैं अच्छे से तब तक मैं काट लेती हूँ गोभी और आलू। ये देखो गोभी और आलू इसलिए मैं काट लेती हूँ जल्दी जल्दी। ऐसे करना पड़ता है काम जल्दी जल्दी। नमक की जरूरत है बाद में। इसमें मैं मसालों में अब थोड़ा सा डालूंगी पानी। इसमें हमारा लहसुन अदरक हमने वो किया था ना, क्रश किया था, तो ये वही है। इसमें थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा नहीं है। इसमें कितना पानी है, इतना सा पानी है, ये देखो छोटी सी है। तो ये मैं डाल देती पानी के अंदर ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून जाए। ये मैंने डाल दिया इसमें पानी थोड़ा सा। ये भुनेंगे तब तक, क्योंकि सूखी सब्जी बनानी है, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज ज़्यादा। तो मैं जल्दी जल्दी काट लेती हूँ गोभी। जल्दी जल्दी काटने का मतलब ये है कि जब तक ये मसाला हमारा तैयार होता है तब तक मैं गोभी काट लेती हूँ। बॉईल आ गया वैसे हमारे सब मसाले में भी पानी डाला था। ये सूख जाएगा, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी गोभी। ये काटे मैंने गोभी। ज़्यादा मोटे नहीं करूँगी मैं, गोभी बारीक बारीक काटूंगी। इसके बाद फिर मैं करूँगी आटा लगाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी रायता। आटे को भी रेस्ट लेने में थोड़ा टाइम लगता है। ये कट गई है हमारी गोभी। 1 किलो गोभी लेके आई थी मैं। 1 किलो गोभी में 3 फूल चढ़ते हैं। ये कट गई है हमारी गोभी। साथ साथ में संभाल लेती हूँ सब्जी। और मैश कर देते हैं इसको। हमारे अगर जो टमाटर की जो पीसेस रह गए हैं वो इसमें मैश हो जाएंगे। आज मैं कच्ची का उपयोग नहीं करूँगी। आज मैंने झाड़ नहीं दिए, ये देखो, क्योंकि सूखी सब्जी बनानी है। कड़छी में अगर बार बार यूज करते हैं तो वो सब्जी अच्छे से ऐसे हो जाती है, मतलब मैश हो जाती है, और ये नीचे से संभल जाती है अच्छे से सब्जी। ये हमारे आलू, अंदर से पता नहीं कैसे निकल जाते हैं आलू कई बार।
जल्दी करना पड़ रहा है मुझे आज सारा काम, क्योंकि आप सबको पता है मैंने अपने आपको रील बना रखा है आज। ऐसे होता है काम, ये नहीं है कि काम नहीं करती। ये देखो एक साथ कई काम करने पड़ते हैं। सब्जी भी संभालनी पड़ रही है, छूट भी लगाना पड़ रहा है और काटना भी पड़ रहा है। रेस्ट नहीं है कि काट के बैठ के पीट के आराम से कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार छोटा हो या बड़ा, सबके घर में काम होता है। बड़े परिवार में थोड़ा ज़्यादा काम होता है तो वही खाना बनाने का, यदि रोटियाँ ज़्यादा बनती हैं, सब्जियों में थोड़ा कम लगता है। तो ये चीज़ें हैं। हमारा छोक भी बन के रेडी हो गया है। छोक में कोई पानी नहीं बचा। बारिश का मौसम भी हो रहा है पर हमारे कपड़े ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। सारे कपड़े मैं दोबारा उनको पलट के आ चुकी हूँ। सारे कपड़े सूखे हुए हैं तो मैं डाल देती इसमें आलू गोभी। दिखा देती मैं आपको। कभी अभी ये सोचती हूँ मसाले में पानी है या कुछ हो रहा है। ये देखो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसमें डाल देते आलू को मैश कर देते पहले। इसी में डाल दूँगी अब मैं गोभी। ये मैंने डाल दिया गोभी। हमारी सब्जी हो गई है डन। इसको कर देती हूँ मिक्स और सिर्फ ढक के और पकाना है बस इसको। तो ठीक है जी, मैं कर लेती हूँ। मैं परेशान बहुत ज़्यादा हो रही हूँ कि ऐसे कैमरा पकड़ते काम करना पड़ रहा है। तो ये हमारी सब्जी हो गई है। बस इसको मुझे ढक के और पकाना है, ये बन जाएगी। इसके साथ नहीं करना करूँगी। तो ठीक है जी, मैं मिलती हूँ आप सबको ये ढक के और मिलती हूँ। धनिया मैंने डाल दिया सब्जी में। इसको कर देते हैं मैश। कितना अच्छा लग रहा है धनिया को। और इसको कर देते हैं ढक के रख देते हैं। ये देखो हमारी सूखी सब्जी बन गई है। धनिया कितनी अच्छी लग रही है। और प्याज मैंने काट लिए हैं। ये देखो प्याज भी काटी है। और ये मेरा बूंदी का रायता जिसमें मैंने बूंदी, नमक, दही और मिर्ची डाल दी है। और ये हमारा लास्ट है प्याज। और इसमें मैंने 2-4 धनिए के पत्ते भी डाल दिए हैं। इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। मुझे तो एक चीज़ का पता है कि जितने ज़्यादा प्याज हम खाते हैं शायद बहुत कम कोई खाता होगा। हमारे घर में विटामिन की कमी तो किसी को नहीं होगी। तो हमारा रायता बन गया रेडी, हो गया रेडी। अभी मैं कर लेती हूँ 2-4 बर्तन। ये हमारा हो गया है। ये आटा लगा के रख रखा है और ये रायते के लिए है। इसको रख देते हैं। ये हो गया हमारा डन ऑलमोस्ट। और ये है सब्जी का बर्तन। इसको रखते हैं साइड में। और ये चक्कू वगैरह है ये रखती हूँ साइड में। अब पहले मैं रसोई को साफ कर देती हूँ। और 2-4 बर्तन है, पहले वो करूँगी क्योंकि ढेर बर्तनों का होने से पहले ये 2-4 बर्तन है तो ये करूँगी। ये जाएगा कूड़े में। ये छालना था कपड़ा उतारने का, ये गीला हो गया। इसको मैं बाद में रगड़ूंगी यहाँ पे अच्छे से वॉश करके और फिर रखूँगी। अभी मैं 2-4 बर्तन है तो ये उसके बाद में बनाऊँगी रोटियाँ। अरे ये पूरा तो रह गया। ये मैंने धनिया और प्याज काटा था तो ये मेरे को ध्यान नहीं रहा। पहले मैं इसको डाल देती हूँ कूड़े में, फिर मैं करूँगी बर्तन। मैंने धनिया और प्याज काटा था, ये उसमें जाएंगे कूड़े में। ये गया कूड़े में। और अब जल्दी कर देती हूँ बर्तन करने के बाद आपसे मिलती हूँ। बर्तन करने के बाद आपसे मिलती हूँ। जल्दी से रोटियाँ बनाऊँगी मैं। ठीक है जी, मैं कर लेती हूँ बर्तन। घर वाले रिंग गिर जाती कूड़े में। चांदी की सोने की तो है नहीं, पर चांदी से सोने से कम नहीं चांदी गिरी। अभी कूड़े में गिर जाती क्योंकि कमज़ोर हो गई हूँ तो हाथों से निकल रही है। ये गिरे उससे पहले मैं इसको निकाल देती हूँ। अब मैं ये कर देती हूँ साफ, क्योंकि बर्तन सब्जी वगैरह धोते हैं, आटा जो छोटे मोटे टुकड़े होते हैं सब्जी के वो इसी में रहते हैं। तो ये जल्दी कर देती हूँ। इसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी। सॉरी हाथ से छूट गया।
खाने के बाद रोटी बनाऊंगी, रोटी बनाने के बाद झाड़ू और पोछा लगा के फिर नहाऊंगी अच्छे से, और कपड़े बाद में काटूंगी जब तक बारिश नहीं है। ठीक है, बारिश का मौसम हो रहा है तो धूप ज़्यादा है नहीं, अगर ये लगा कि धूप ज़्यादा तेज है तो रोटी बनाते ही बस सब कपड़े उतार के लेके आना चाहिए। और आज बहुत सारे कपड़े हो गए अंदर जिनको फोल्ड करके रखना है, तो मैं कर लेती हूँ बनाऊँगी रोटी। ठीक है जी। बर्तन मैंने कर दिए हैं और हाथ भी मैंने बहुत अच्छे से साफ कर लिए हैं। कभी बर्तन करने के बाद हाथ भी वॉश किए, तो ये आप सब सुन सकते हैं बर्तन कैसे और कैसे यही में खाना है। तो मैं अभी बच्चों के लिए डाल देती हूँ खाना। साथ साथ में रोटियाँ बना के दूंगी ना इनको, तो साथ में मैं इनका डाल देती हूँ। ये डाल देती हूँ, गर्म है सब्जी तो इसलिए इसी में डाल देती हूँ अलग से। दोनों एक में ही खा लेते हैं अब तो। ये पहले करते थे चिक चिक, अब नहीं करते चिक चिक। अब ये चिक चिक नहीं है, दोनों बिल्कुल भी चिक चिक नहीं करते। सब्जी दिखाओ, ये हमारी सब्जी बन गई है, ये देखो। और अब मैं डाल दी बच्चों के लिए रायता। गाढ़ा गाढ़ा रायता है तो इसलिए डाल दी इससे। अब दही 5 किलो है तो अच्छे से बनाएंगे। जब कम होता था तो थोड़ा सा पानी डाल के बना लिया करते थे, अब दही है तो डार्क बना लेते हैं। ज़्यादा डार्क होगा तो बच्चे अगर नहीं खा पाएंगे, तो ये इतना थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसके अंदर। शायद ये हमारी सब्जी देखो ऑलमोस्ट डन हो गई। इसमें देखो बिल्कुल सूखी सब्जी है, सारी चीज़ें अलग अलग दिखाई दे रही है आप सबको, आलू भी और गोभी भी, धनिया भी। और ये हमारा रायता बच्चों का, बूंदी और प्याज रायता। इसमें मैंने एक धनिया के पत्ते डाल रखे हैं छोटे छोटे टुकड़े करके, तो ये मैंने डाल दिया बच्चों के लिए। अब मैं बनाऊंगी रोटी। रोटी आटा मैंने इसमें डाल दिया, आटा हमारा खत्म हो गया है क्योंकि वो मैंने धोना है, तो बचा हुआ आटा मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं चलने लगा रही थी बच्चों की रोटियाँ। बच्चों को लगी, वैसे भूख नहीं लगी हुई है, फिर भी बनानी तो है ही। बन गई है और ये मैंने घी लगा दिया है, और ये सब्जी रायता रोटी और ये सब चीज़ें बच्चे खाएंगे, इनको दे देते खाना। आगे आके दिखा दे बेटा, ये देखो हमारी रोटी भी तैयार हो गई, मेरी सब्जी भी और रायता भी। ठीक है जी, बच्चों को दे देती मैं खाना इनको खाने के लिए, और मैं बना देती बाकी रोटियाँ। ये लो खा लो, खा लो। लिया है और मैंने सारी चीज़ें यहाँ साइड में कर दी है, सब्जी वगैरह ढक दी है, रायता मैंने ढक दिया है। ये साफ़ करना बाकी है क्योंकि झाड़ू लगानी है, और मैंने खुद का खाना भी डाल दिया है। तो खाना डालिए मैंने, ये रख दिया मैंने खुद का खाना। घी नहीं है हमारे पास, सूखी रोटियां हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। ज़्यादा घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। तो अब मैंने अपना खाना डाल दिया है, तो मैं खा लेती हूँ खाना। उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू के बाद 2-4 बर्तन जो हो गए हैं वो बर्तन भी करूँगी और पोछा भी लगाऊंगी। उसके बाद मैं नहाऊँगी, और उससे पहले खाना खाने के बाद पहले मैं लेके आऊँगी ऊपर से कपड़े उतार के, क्योंकि धूप थोड़ी सी आ गई है। पहले बारिश का मौसम था, अब नहीं है। तो ठीक है जी, मैं खा लेती हूँ खाना। आप सबको जिसको भी खाना है आ जाइए जी मेरे साथ। हर हर महादेव।